हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर का, जो कि आपका आज का टॉपिक होगा मेरा भारत रत्न किन किन लोगों को दिया गया है। आज यही मेरा टॉपिक होगा। और जो ये टॉपिक होगा जिसमें होगा आपका @@ न्यूज़ @365 में हम देखेंगे इस टॉपिक को। और देखेंगे मेरा फर्स्ट हो जाएगा क्या कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। आगे बात करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया कहाँ में हुआ है, तो 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया गांव अब ग्राम कर्पूरी समस्तीपुर में हुआ। और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया है। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ, तो 14 जनवरी 1924 को पितौंझिया में हुआ है, जो कि अब उस गांव का नाम जो है कर्पूरी गांव रख दिया गया है। और उनका मृत्यु जो है 17 फरवरी 1988 को निधन उनका हुआ है। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। किसके नाम से, किन के नाम से जाने जाते थे, तो जननायक के नाम से जाने जाते थे कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं आपका लाइन। नेक्स्ट मेरा लाइन होगा कि सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1932 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल किया था। तो कब किया था, 1952 में उन्होंने सबसे पहले ताजपुर विधानसभा सीट से जो है जीत हासिल किए थे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो 22 दिसंबर 1970 से लेकर के 2 जून 1971 तक सोशलिस्ट पार्टी के थ्रू जो है उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के थ्रू जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थ्रू जो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1989 तक उन्होंने मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। 1977 में थोड़े समय के लिए सांसद भी बने हैं। तो सांसद कब बने थे, तो 1977 में थोड़े समय के लिए सांसद भी बने हैं। 5 मार्च 1967 से लेकर के 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्यता विषय के रूप में हटा दिया गया था। तो देखिए किनके टाइम में मैट्रिक के परीक्षा में जो है अंग्रेजी को अनिवार्य जो किया गया था उसको अनिवार्यता के विषय के रूप से हटा दिया गया था। किनके टाइम में, तो कर्पूरी ठाकुर के टाइम में ही इस तरह से किया गया था। आगे देखते हैं, इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए थे। तो देखिए 1970 में जो थे कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए थे, जैसे कि अभी नीतीश कुमार जी ने लागू किए हैं। आगे बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें से ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के करीब को 3% हिस्से मिले हैं। आगे देखते हैं, भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा तथ्य देखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 को किया गया था। तो 2 जनवरी 1954 को जो है भारत रत्न की स्थापना किया गया था। भारतीय के सबसे उच्च नागरिक सम्मान होता है। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। तो देखिए किसी विशेष वर्ष में मैक्सिमम 3 लोग को दिया जाता है, लेकिन 5 लोगों को दिया गया। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 3 ही लोग को दिया जाएगा, लेकिन दिया गया था 3 लोगों को, लेकिन मैक्सिमम जो है इस बार 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें हो जाएंगे आपके कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएंगे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे, उनके बाद हो जाएंगे MS स्वामीनाथन, जो कि अभी तक टोटल लोगों की संख्या 53 है जो भारत रत्न दिए गए हैं। आगे बात करते हैं, पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। तो देखिए आर्थिक अनुदान के रूप में कुछ नहीं दिया जाता है। मानव प्रयास से किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता कौन कौन थे, तो C राजागोपालाचारी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके बाद CV रमन थे। तो 1954 में 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था, जिसमें से आपके हो जाएंगे C राजागोपालाचारी हो जाएंगे, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, उसके बाद CV रमन हो जाएंगे। इन लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था
था 1954 में। आगे बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हो जाएंगे। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर कितने नंबर के हो जाएंगे, तो 49वें नंबर के कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे भारत रत्न पाने वाले। इस चीज़ को, इस पॉइंट को, इस लाइन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये लाइन जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में देखते हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो है 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया गया था। तो कितने नंबर के लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें नंबर के भारत रत्न इनको मिला है, 50वें नंबर पे इनको मिला है। उनका जन्म जो है 28 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। तो कब किए थे, तो 1942 में जो है 1942 में जो थे 1942 में जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने 1942 में जो है आरएसएस से जुड़े और 1980 में जो है भाजपा के स्थापित संस्थापक में से एक थे। वे नेत्रा उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम में लिखते थे। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने 1989 में द पीपल बेट्रॉयड पुस्तक लिखे थे। कौन पुस्तक, द पीपल बेट्रॉयड पुस्तक जो है 1989 में लिखा गया था। किनके द्वारा, तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया था। इनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। आत्मकथा किताब का नाम है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी। आगे बात करते हैं, इस यात्रा के दौरान जो है 22 अक्टूबर 1990 को रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा किया गया। राजनीतिक करियर देखेंगे, 1967 से लेकर के 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके बाद देखेंगे अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 1972 में भारतीय जनसंघ ने अध्यक्ष और 1986 में भाजपा के अध्यक्ष चुने गए थे। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और वह केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता चुने गए थे। 1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कहाँ से, तो 1989 में पहली बार नई दिल्ली के सीट से जो थे 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए थे। वे 7 बार लोकसभा, 1 बार नई दिल्ली से और 6 बार गांधीनगर वे 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2002 से लेकर के 2024 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। 1998 से 2004 तक वे गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। 1998 से लेकर के 2004 तक वे गृह मंत्री के भी कार्य किए हैं। वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। तो 2009 में जो थे लाल कृष्ण आडवाणी जो थे भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। आगे बात करते हैं, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को देखेंगे। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 को मेरठ में हुआ था। हाल ही में उनको 91 भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर को देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर 50वें नंबर हो जाएंगे, 49वें नंबर हो जाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी देखेंगे तो 50 नंबर हो जाएंगे। वही आपको बात करते हैं कि चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे तो 91 नंबर के भारत रत्न से सम्मानित हो जाएंगे। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने थे। उन्होंने 1907 में भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इनका नाम बदलकर लोक दल कर दिया गया है। आगे बात करते हैं 1967
1967 में और 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। 1989 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। तो 1979 में जो थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने हैं कौन, तो ये बने हैं पांचवें प्रधानमंत्री बने हैं भारत के चौधरी चरण सिंह। उसके बाद देखेंगे वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं चौधरी चरण सिंह। 20 अगस्त 1979 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया। तो कि इनके चौधरी चरण सिंह के नाम से क्या बनाया गया, तो किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध कृतियां देखेंगे चौधरी चरण सिंह के बारे में। किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को आप जान लीजिए कि 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, उनके प्रयास के कारण उत्तर प्रदेश में जमींदारी और भू सुधार अधिनियम 1972 पेश किया गया था। कृषि विषय पर उन्होंने किताब लिखी। भारत की आर्थिक नीति, गांधीवादी खाका और भारत का आर्थिक दुख स्वप्न देखेंगे। उसके बाद कारण और उपचार उनके बताएंगे। उसके बाद देखेंगे उनके महत्वपूर्ण प्रकाशन जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती का एक्सरे, भारत की गरीबी और उसके समाधान आदि जो है इनकी कृतियां हैं चौधरी चरण सिंह के। नेक्स्ट देखेंगे भारत रत्न पामुला पाटी वेंकट नरसिम्हा राव को देखेंगे। इनका जन्म जो है 28 जून 1921 को तेलंगाना में हुआ था। वे हाल ही में 52वें भारत रत्न सम्मानित थे। तो 52वें भारत रत्न सम्मानित हो जाएंगे नरसिम्हा वेंकट राव हो जाएंगे। और 1971 में आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सरकार में उन्होंने गृह मंत्रालय के कार्यभार संभाला है। उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। वे 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के 9th नंबर के प्रधानमंत्री के बारे में आप चर्चा करेंगे तो हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव, जो हो जाएंगे भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल के दौरान जो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। देखिए 6 दिसंबर 1992 को जो था बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। और 21 जून 1991 के भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे 9वें प्रधानमंत्री के रूप में थे। और 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई। 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया है। तो देखिए ज्ञान भूमि की अगर बात करेंगे, ज्ञान भूमि की बात करेंगे तो हो जाएंगे आपका पीवी नरसिम्हा राव। वही अगर किसान घाट की बात करेंगे तो हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे किसान घाट के रूप में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कृतियाँ देखेंगे उनका। उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथन सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पदागुल का हिंदी अनुवाद शस्त्रफान प्रकाशित किया है। उनकी आत्मकथा है द इनसाइडर 1998 में प्रकाशित हुई थी। LPG सुधार इन्हीं के टाइम में आया था। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। और उसके बाद देखेंगे उनके कार्यकाल के दौरान 73वें और 74वें संविधान संशोधन भी पारित किए गए थे। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत रत्न सम्मानित MS स्वामीनाथन को देखेंगे। तो MS स्वामीनाथन कौन हो जाएंगे, तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे आपके कृषि वैज्ञानिक हो जाएंगे। 7 अगस्त 1925 को जन्म हुआ था। 28 सितंबर 2003 को इनका निधन हो गया। हाल ही में 53वें भारत रत्न सम्मानित इनको दिया गया है। 53वें नंबर के भारत रत्न सम्मानित इनको दिया गया है। तो MS स्वामीनाथन को दिया गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS
स्वामीनाथन को जाना जाता है। संबंधित तथ्य देखेंगे 1961 से लेकर के 1972 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के निर्देशक के रूप में कार्य किए हैं। 1972 से लेकर के 1989 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक थे। 1989 से लेकर के 1980 में कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। 1982 में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के महानिर्देशक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। वही 2007 से लेकर के 2013 तक राज्यसभा में संसद के सदस्य के रूप में भी कार्य किए हैं। तो 2007 से लेकर के 2013 तक जो है राज्यसभा में संसद के सदस्य के रूप में भी कार्य किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देखेंगे 1971 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता हो जाएंगे। 1954 में देखेंगे यूएनईपी सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार इनको दिया गया है। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक दिया गया है। 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल दिया गया है एमएस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देखेंगे कि 1961 में इनको एसएस भटनागर पुरस्कार दिया गया है। 1967 में पद्मश्री दिया गया है। 1972 में पद्म विभूषण दिया गया है। 1989 में 1989 में पद्म विभूषण दिया गया है। 1999 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इनको एमएस स्वामीनाथन को दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन को बता दें कि कितने नंबर के हो जाएंगे, 53 नंबर के हो जाएंगे एमएस स्वामीनाथन, जो कि पुरस्कार दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। अब देखेंगे हम भारत रत्न पुरस्कार के बारे में देखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार के उद्घाटन जो है ये 2 जनवरी 1954 को हुआ है। कब हुआ है? तो 2 जनवरी 1954 को हुआ है। और इस बार जो है कर्पूरी ठाकुर को जो है 50वें नंबर, कर्पूरी ठाकुर को 49वें नंबर को दिया गया है। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, 50 नंबर के लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। उसके बाद देखेंगे हम लाल कृष्ण आडवाणी के बाद देखेंगे चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे 91 नंबर के। पीवी नरसिम्हा राव को देखेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे 92 नंबर के। और उसके बाद देखेंगे एमएस स्वामीनाथन को देखेंगे तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे आपका 53 नंबर के। तो टोटल अभी तक 8 परसेंट जो है अभी तक जो है टोटल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित दिया गया है। ये मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न सम्मानित दिया जाता है, लेकिन इस बार जो है 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से जो है आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता है। ये टॉपिक में जो पॉइंट आपको देखें कि कितने नंबर के भारत रत्न किन लोगों को मिला, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी तरह से हमारा जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किस तरह से आपको और टॉपिक चाहिए आप उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और उससे जुड़िए। थैंक यू।